अमीन उसकी टाइम जो आबादी कटी वही कटी, उसके बाद कोई आबादी नहीं। अब मकान है, सब बाहर है। इंडिया में गया दरबारी गांव और आगे बैठा था, बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ नहीं तो आपके ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। जब मैं वहाँ से वापिस चला आया। ये सोशल मीडिया पर लगातार काफी दिनों से जो वायरल हो रहा है, बताया ये जा रहा है, हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जो सरपंच प्रतिनिधि है वो एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी जो माता जी है वो सरपंच है इस ग्राम पंचायत की। वो वीडियो आपके द्वारा ही हमें अपलोड करवाया गया। वास्तविकता क्या है उस वीडियो की? नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूँ बहादुर सिंह राजपुरोहित। मेरे पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही है ये जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर दरबारी ग्राम पंचायत की सोरों की ढाणी जो गांव है, उस गांव के लोग हैं, उनकी ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। हम आपको लगातार पिछले लंबे समय से आम जन तक सरकारी योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वित होता है और किस तरीके से लोगों तक फायदा पहुंचता है, इसके लिए हम लगातार आपको जो वास्तविकता है वो दिखा रहे हैं। हम इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आजादी के बाद इस गांव में, ये गांव जैसलमेर शहर से महज 10 किलोमीटर दूर है। जब हमने इस गांव की हकीकत जो है वो दृष्टि जानने की जब प्रयास किया तो यहाँ मूलभूत समस्याओं का जो आलम है वो आजादी के बाद अभी तक है। आप यकीन मानिए जैसलमेर से महज 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ मंत्री नेताओं का हमेशा आना जाना रहता है। 10 साल आजादी के बाद लगातार 10 से 15 सरकारें वो चेंज हुई है और कई बार जो सरकारों ने शरण है वो जैसलमेर शहर में ली है। बावजूद इसके जैसलमेर के आसपास के गांव में अभी तक मूलभूत समस्या क्यों है, ये प्रशासन और सरकार पर कई सारे सवाल पैदा कर रही है। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है काका आपका? सुमार खां। क्या आपने भी अभी 65-70 साल लिए, किस तरीके से देखा है पूरा? कई सारा जो हम अभी आए तो मूलभूत समस्या जो सड़क है, जिस तरीके से जो काम देखे तो ठीक नहीं लगा हमें। क्या कहोगे आप? ऐसा है कि हमारा पहले तो स्कूल के 8वीं तक है और 12वीं तक होनी चाहिए। फिर बाद में मैंने लड़के यहाँ जो जावे को लड़का भी यहाँ से नहीं आगे जाता है, यहाँ बस 8वीं तक हो के बस बंद हो जाते हैं। ये वास्ते 12वीं तक तो हमारी स्कूल की मांग है, जरूरी है। और बाकी है जो हमारा गांव है 110 साल हो गया यहाँ गांव मंडी को। और उसके बाद में महीना आबादी में जो आए थे ना, ये जब वो अमीन उसकी टाइम जो आबादी कटी वही कटी, उसके बाद कोई आबादी नहीं है। अब मकान है, सब बाहर है। आपने अभी तक जो नेता लोग हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिनको ये काम करना चाहिए, उनको इस बात की अभी तक आपने जानकारी दी है कि ये हमारे गांव में ये जानकारी तो समस्या है? जरूर दी है, जानकारी तो हमेशा देते रहते हैं। क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? नहीं हो रहे हैं। बाकी जो हमारी यहाँ जमीन थी, क्या है कि हमारे 110 साल तो हमारे को गांव यहाँ मंडी को हुआ है। उससे पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो खेत यहाँ आसपास में खेत खड़ते थे। इसके आसपास में उससे पहले गांव के आसपास जो जमीन है वो सरकारी है या फिर अब गोचर तो है, क्या क्या है है? कि अमीना के टाइम में हमारे लोग भोले थे, जमीन बहुत कम ली, बाकी वाले सब ऐसे ही जमीन रह गई। बाकी अभी की है कि URT वालों ने उसमें दे दी, किसमें, हाउसिंग बोर्ड में। कितने ज्यादा से ज्यादा हम रिपोर्ट है वहाँ करके आए, कलेक्टर में गए, इधर गए थे, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। बिल्कुल, इनका साफ तौर से कहना है कि इस गांव के आसपास में जमीन है वो जब अमीन हुआ करते थे उस समय जो है वो कई गोचर, कई सरकारी जमीन में हो गई। हालांकि गांव की जो आबादी है वो उस समय जो थी वो आज भी है। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? क्या लगता है आपको, आपके आपकी ग्राम पंचायत दरबारी है उसमें कैसा काम हुआ है? सर कुछ नहीं काम हुआ है, क्योंकि अपने गांव में कम से कम 5-7 आवास है, पेंडिंग में पड़े हैं। जाते हैं साइन करवाने के लिए, ना साइन करता है, ठीक है ना, वो वापस फार्म पकड़ा देता है, मैं साइन ना करूंगा। और खुद के काम फर्जी, तालाबों के और ग्रेवल रोड सब कुछ फर्जी कराए और आगे किसी को ना दे रहा है, जवाब खुला देता है कि अब यहाँ से निकल जाओ बस। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार काफी दिनों से जो वायरल हो रहा है, बताया ये जा रहा है, हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जो सरपंच प्रतिनिधि है वो एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी जो माता जी है वो सरपंच है इस ग्राम पंचायत की। वो वीडियो आपके द्वारा ही हमें अपलोड करवाया गया। वास्तविकता क्या है उस वीडियो की? आपने उस वीडियो की कहाँ तक शिकायत की? सर मैंने तो शिकायत पंचायत समिति में की, ठीक है ना, और जिला परिषद में की, और मैंने ITI भेजे 4-5, वो ITI मेरे को कुछ जवाब नहीं दिया। मैं गया दरबारी गांव और आगे बैठा था, बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ नहीं तो आपके ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। जब मैं वहां से वापिस चला आया। आप किस किस के पास गए इस पूरे प्रकरण को लेकर? मैं गया क्योंकि जिला आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है। आपने ये भी आरोप लगाया कि वो साइन है वो सरपंच के नहीं, अपितु उसके लड़के के साइन है, वो सरकारी नौकरी करता है। तो इस मामले को लेकर आप कितनी बार उच्च अधिकारी के पास कितनी बार गए? क्या आश्वासन मिला आपको? कितना टाइम हो गया इस पूरे मामले सर मुझे लगभग 2 से 3 महीने तक मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। सब कुछ अधिकारियों के पास में चलता गया, जिला परिषद, अपने कलेक्टर और
आगे भी मैंने कार्रवाई की लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। बिल्कुल, ये इनका साफ तौर से आरोप है कि जो सरपंच है उसके पुत्र का जो फर्जी साइन करते हुए वीडियो है वो वायरल हुआ। उसके बावजूद जिला प्रशासन की आंखें नहीं खुली और लगातार वो उसी तरीके से वो दादागिरी करता रहा। और इनका ये भी आरोप है कि जब वो इनसे सरपंच से बात करने के लिए गए तो उस समय उन्होंने ये कहा कि मैं SC ST का मुकदमा कर दूंगा और आपको जेल के अंदर डाल दूंगा। इस डर के मारे ये गाँव के लोग एक ST जो समाज है उसका जो वो सरपंच है वर्तमान में, और इनको धमकियां दे रहा है। हालांकि ये हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये लोग कह रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? इमरान खान। क्या कहोगे, आजाद हुए देश को तकरीबन 80 साल होने को है और आप एक यंग हो, पढ़े लिखे हो, क्या कहोगे इतनी सारा समय बीतने के बाद में इस गांव की स्थिति वही की वही है? वही है सर, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? यही सरकार की कमी रही है, यही स्थिति खराब है, बिल्कुल रोड वगैरह है नहीं और आने जाने में बहुत परेशानी रहती है। और दूसरा ये सरपंच के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा रोष है लोगों के अंदर, क्योंकि कम से कम 4 साल हो गए सरपंच को बने हुए। किसी का ना तो काम करता है, ना कोई सहन भी करता है। और 1996 के अंदर जो टाँकों का निर्माण हुआ तो उसकी जी-टैगिंग करके अभी पैसे उठा लिए, 1-2 साल हो गया। आप नहीं मानते कि गांव के जो लोग हैं उनकी भी कमजोरी है, क्योंकि समय समय पर सरकार को अवगत नहीं करवाते, अधिकारी पीछे पैरवी नहीं करते, इस कारण जो सरपंच के हौसले इतने बुलंद है? नहीं, कहते तो हैं, फिर सरपंच दबा लेता है उसको, कुछ नहीं होता उससे। दबाने का क्या कारण है? जब आपने पता किया कि ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा होता कहाँ से? ये होता है सब सरपंच खुद करता है, जो ग्राम सेवक होते हैं वो अपने हिसाब से लेके आते हैं, जो जवाब भी नहीं देते, लोगों को सहन भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, कुछ विद्यालय के बच्चे हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर शिक्षा कैसी हो रही है। 1 मिनट छोटू, इधर तो आ। ये जो बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि उनके कल अध्यापक है वो कुछ कह देंगे, क्योंकि हम लगातार आपको पूरे इलाके की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। तो आप लगातार ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन प्रेम चौहान के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।